बार जंगल में सभी पक्षी इकट्ठा हुए और फैसला किया कि उन सभी पक्षियों के बीच में कोई ना कोई राजा होना चाहिए। लेकिन पक्षियों का राजा कौन बनेगा, इसका फैसला कैसे हो? तभी टूनी चिड़िया कहती है, हम सभी पक्षियों के बीच में एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। जो सबसे ऊंची उड़ान भरेगा वही पक्षियों का राजा माना जाएगा। सभी पक्षियों को टूनी चिड़िया का ये आइडिया बहुत पसंद आता है। पक्षियों ने इसके लिए सहमति दी। तभी पास में ही एक बाज बैठा इन सब की बातें सुन रहा था। अपने बड़े शरीर के बारे में दावा करते हुए बाज कहता है, मैं सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा मजबूत हूँ और आप सभी तो जानते ही हैं कि एक मैं ही हूँ पूरे जंगल में जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता हूँ। तो फिर कंपटीशन किस चीज का? मुझे ही क्यों ना राजा मान लिया जाए। देखो, कंपटीशन होगा तो भी मैं ही जीतूंगा। तभी सभी लोग सोच में पड़ गए, इस बाज को कितना घमंड है अपने आप पर, आया बड़ा राजा बनने। अरे कंपटीशन तो होना ही चाहिए। तभी एक छोटा सा गौरैया कहता है, हाँ बाज भैया, हो सकता है कि आप जीत भी जाएं, लेकिन ये तो कोई पक्का नहीं है कि आप ही जीते। हो सकता है कि हम में से भी कोई जीत जाए। बाज चौंक गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आवाज किसकी है। जैसे उसने मुड़कर देखा तो देखा कि ये तो एक छोटा सा गौरैया है। बाज उसे देखकर हंसने लगा और बोला, अरे ओ छोटे से गौरैया, क्या तुम मुझे हराएगा? और सभी पक्षी कंपटीशन के लिए तैयार हो गए। तभी कंपटीशन शुरू हुआ। एक उल्लू ने संकेत दिया और सभी पक्षी हवा में उड़ने लगे। शुरू में तो सभी पक्षी बहुत तेजी से उड़े। सबने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन धीरे धीरे करके सभी का मनोबल टूटता गया और एक एक करके सभी पक्षी कंपटीशन से बाहर होते चले गए। अब पूरे आसमान में केवल एक बाज ही दिखाई दे रहा था जो सबसे ऊंचा उड़ रहा था और सबसे तेज भी। बाज बोला, मैंने तो पहले ही कहा था बेवकूफ पक्षियों, जीतूंगा तो मैं ही, कंपटीशन किस बात का। और इस तरह कहते कहते बाज थोड़ा नीचे आ गया। तभी एक नन्हा सा गौरैया ऊपर की तरफ उड़ने लगा और नन्हा गौरैया बाज से आगे निकल गया। तभी नन्हा गौरैया बोला, नहीं नहीं मिस्टर ईगल भैया, मैं हूँ सब पक्षियों का राजा। देखो, अब तो मैं तुमसे भी ज्यादा ऊंचा उड़ रहा हूँ। अब तो मान गए ना कि मैं ही जंगल का राजा हूँ। तभी बाज चौंक गया। बाज को अपनी बेवकूफी पर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने सोचा, वाकई में इस नन्हे से गौरैये ने तो एक बार के लिए मुझे भी डरा दिया था। तभी बाज अपनी उड़ान को और तेज करता है और अंत में सबसे ऊंची उड़ान भर लेता है और पूरे जंगल का राजा बन जाता है। इस तरह कंपटीशन का विनर बाज ही बनता है। मुझे तो लगा था कि मैं हार ही जाऊंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। सभी जंगल के सभी पक्षी बाज की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह बाज ही पक्षियों का राजा घोषित किया जाता है।